मस्तिष्क का पार्ट 2। मैंने फर्स्ट वीडियो में मस्तिष्क के जो 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फर्स्ट पार्ट 1 में फर्स्ट वीडियो मैंने अग्र मस्तिष्क पे पूर्ण रूप से मैंने चर्चा किया था और मैं आपको समझाने की कोशिश भी किया था। बच्चों थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। मस्तिष्क के दूसरे भाग पढ़ने से पहले हम जो फर्स्ट पार्ट पढ़े थे अग्र मस्तिष्क, थोड़ा सा हम उसको आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में सेरिब्रम, जिसको परम मस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिब्रम का काम होता है आपको मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करके रखना। यदि आपका सेरिब्रम कमज़ोर होता है तो आपका याददाश्त भी कमज़ोर होता है। दूसरा मैंने बताया था थैलेमस। थैलेमस के बारे में बताया था आपके आउटर मतलब एक्सटर्नल जितने भी आपको फीलिंग होता है, जैसे धूप लगना, बाहर से किसी आपकी कोई पिटाई करता है तो चोट लगना, तो ये सारे किस में आते हैं? थैलेमस। ठंडा लगना, तो बच्चों ये जो है ना ये कौन चीज़ फीलिंग कराता है? तो थैलेमस। नेक्स्ट मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंटरनल चीज़ को बताता है, जैसे आपका पेट दर्द करता है, आपका कान दर्द करता है, आपका सर दर्द करता है, तो बच्चों ये आपको हाइपोथैलेमस बताने का काम करता है। जैसे गर्मी, पसीना, यूरिन, ये सारी चीज़ मैंने बताया था, चर्चा कर लिया था। चलिए बच्चों आज मैं शुरू करता हूँ मध्य मस्तिष्क पे। आज इस पे पूर्ण रूप से अपना चर्चा करते हैं। तो मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, एक कॉर्पोरा और दूसरा सेरिब्रल। सेरिब्रल। अब देखिए यहाँ पे था अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम था। बच्चों यहाँ पे है सेरिब्रल, दोनों में अंतर है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। अग्र मस्तिष्क का जो 3 पार्ट था, सेरिब्रम था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेरिब्रम। लेकिन मध्य मस्तिष्क का जो 2 पार्ट है, तो इसको कॉर्पोरा और सेरिब्रल, क्या पढ़ेंगे इसको? सेरिब्रल। तो आज जानेंगे कि ये मध्य मस्तिष्क, आपको पता होना चाहिए ये बीच में जो होता है मध्य मस्तिष्क, इसके 2 पार्ट को अपने अच्छे से पढ़ेंगे। कॉर्पोरा का काम होता है ये सुनने और देखने को कंट्रोल करता है। यदि आप कोई चीज़ को सुनते हैं तो वो आपका मध्य मस्तिष्क का जो भाग है कॉर्पोरा, वो कंट्रोल करता है। आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम कॉर्पोरा करता है। सर कॉर्पोरा जो है किसका पार्ट है? तो मध्य मस्तिष्क का। किसका पार्ट है? तो मध्य मस्तिष्क का। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेन में कौन से भाग सुनने और देखने को कंट्रोल करता है? तो बच्चों आप बोलेंगे कि जो है ना मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क में जो कौन सा भाग? तो कॉर्पोरा। ये क्या करता है बच्चों? ये सुनने और देखने को कंट्रोल करता है। जिस व्यक्ति का कॉर्पोरा काम नहीं करता है वह व्यक्ति सही ढंग से सुन नहीं सकता है, और जो व्यक्ति का कॉर्पोरा काम ढंग से नहीं करता है तो वो सही से देख नहीं सकता। तो डैट मीन्स सुनने और देखने का जो काम करता है वो जो मध्य मस्तिष्क का काम होता है, जो बीच में होता है। और इसी का दूसरा पार्ट है सेरिब्रल। तो बच्चों ये स्पाइनल कोड, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था स्पाइनल कोड पे, मैंने बताया था, उस पर मैं पूर्ण रूप से चर्चा भी किया था कि जब आपका ब्रेन काम करना छोड़ देता है तो आपके शरीर का स्पाइनल कोड काम करना शुरू कर देता है, और स्पाइनल कोड जो भी करता है वो जो है ना ब्रेन के अकॉर्डिंग नहीं करता, अपने हिसाब से करता है। तो सेरिब्रल स्पाइनल कोड के हिसाब से क्या करता है? काम करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब आपका ब्रेन काम करना छोड़ देता है तो कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ना एक्टिव हो जाता है? तो बोलेंगे मध्य मस्तिष्क का सेरिब्रल भाग। कौन सा? मध्य मस्तिष्क का सेरिब्रल भाग एक्टिव हो जाता है। और ये जब भी सेरिब्रल काम करता है तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये आपने क्या देखा, मध्य मस्तिष्क का ये 2 भाग जो है ना कॉर्पोरा और सेरिब्रल दैट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड को जो है ना ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसी का जो है ना तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। तो बच्चों पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया। सेरिबेलम, क्या है? सेरिबेलम, और दूसरा मेंडियोला।
क्या बोलेंगे इसको, मेंड्यूला। अब सेरिबेलम को समझेंगे। तो बच्चों सेरिबेलम जो है ना, ये क्या करता है, आपके शरीर को बैलेंस करने का काम करता है, आपके मस्तिष्क को संतुलित करने का कार्य करता है। कब आपके शरीर का सेरिबेलम कार्य करना बंद करता है, इसको समझिए। आपने देखा होगा कोई शराबी जब शराब पीता है तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री से भी आगे समझता है, वो बहकी बहकी बातें करते हैं और उनको लगता है कि दुनिया का सबसे जो हूँ मैं ही हूँ। तो बच्चों वैसे स्थिति में उस व्यक्ति का सेरिबेलम कार्य करना बंद कर देता है। मतलब से उस मस्तिष्क, उस इंसान के जो शराबी शराब पीता है उस या कोई नशा करता है, जिस नशा से उस व्यक्ति को मतलब जो बहकी बहकी बातें करना, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो ऐसे स्थिति में उस इंसान के सेरिबेलम कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण उनको उनके शरीर पे, उनके मस्तिष्क पे खुद का कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि शरीर के कौन से ऐसे भाग हैं जिन भाग के जो है ना पार्ट बंद का कार्य करना बंद कर देता है तो व्यक्ति अपने आप से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो बोलेंगे क्या, पश्च मस्तिष्क, ये जो कि पीछे में होता है, ये सबसे छोटा मस्तिष्क होता है बच्चों, ये पश्च मस्तिष्क। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या देखा कि पश्च मस्तिष्क का जो भाग है सेरिबेलम, जब ये कार्य करना बंद करता है तो व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं रहता, आउट ऑफ कंट्रोल। क्या सर विदाउट शराब पिए या कोई ऐसे नशा करने के बावजूद भी सेरिब्रम काम करना बंद कर देता है? बच्चों कुछ ऐसी डिजीज होती है, बीमारियां होती है, जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का मनोस्थिति, मतलब मानसिक रूप से वो जब बीमार होता है, जिसको आप पागल कहते हैं, वैसे हो जाता है तो वो इंसान अपने आप को जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाता। डैट मीन्स उस व्यक्ति के मस्तिष्क का सेरिबेलम सही से कार्य नहीं करता है, जिसके कारण वो किसी को पीटने लगता है या गाली देने लगता है, या जो है ना कभी कभी आप देखे होंगे जो मतलब तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं, ताकि जो है ना उससे क्या होता है बच्चों, उससे ये होता है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि उस व्यक्ति का सेरिबेलम कार्य करना बंद कर देता है। मैंने एक एग्जांपल से जो है ना जो शराब पीता है उसके लिए भी मैंने बताया। आपने देखा भी होगा अपने गली मोहल्ले में जो व्यक्ति शराब पीता है वह व्यक्ति जो है ना किसी को कुछ समझता ही नहीं है जब तक वो नशा में रहता है। बच्चों जब तक वह व्यक्ति नशा में रहता है ना, डैट मीन्स उस व्यक्ति का सेरिबेलम कार्य करना कार्य नहीं करता, बंद रहता है। और जब सेरिबेलम कार्य करना बंद कर देता है तो ऐसे स्थिति में उसके मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं रहता है। आज से याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप में कंट्रोल नहीं है तो डैट मीन्स उसका सेरिबेलम कार्य नहीं कर रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट है मेंड्यूला। तो मेंड्यूला ये इसका जो कंट्रोल करता है, ये पश्च मस्तिष्क जो होता है, ये जो इसी का जो पार्ट है मेंड्यूला, ये आपकी श्वसन क्रिया, आप जो सांस लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो लेते हैं, तो डैट मीन्स ये श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करता है। ये श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करने का कार्य करता है, उस चीज़ को बैलेंस करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं, देखे होंगे किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में सही से सांस नहीं ले पाता है, बहुत सारी बीमारी भी होता है, जैसे दम्मा वगैरह जो बीमारी होता है, तो देखें वो हाँफते रहता है, वो जो है सही से श्वसन की क्रिया नहीं कर पाता है। और खास करके कोरोना के समय में आप देखे होंगे कि कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था तो श्वसन की क्रिया, मतलब सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे फेफड़े को श्वसन, जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया था वो व्यक्ति सही, उस व्यक्ति के फेफड़ा में ऑक्सीजन जितनी चाहिए था उतना नहीं पहुँच पा रहा था, जिसके कारण वो बेचैन हो रहा था। डैट मीन्स उसको उस समय उस व्यक्ति के पश्च मस्तिष्क का जो भाग था मेंड्यूला, वो कार्य करना बंद कर देता था, जिसके कारण व्यक्ति बेचैन होता था और उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ता था। और आप ये भी सुना होगा कि उस समय जो है ना ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता था, मतलब जो इस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल, आप समझ लीजिए यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उस व्यक्ति का जब ऑक्सीजन लेवल देखा जाए तो उसका
99 होनी चाहिए। यदि जिस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल, हर व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सकता है, यदि व्यक्ति अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करे, यदि उसका 98 से कम आता है तो डैट मीन्स उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कतें हो सकता है। कोरोना के समय में तो यही हुआ था। उस समय जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ था उस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 96-95 था, तो डैट मीन्स तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि फेफड़े में जितनी ऑक्सीजन जाना चाहिए उतने ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो डैट मीन्स आपने क्या समझा कि ये जो है मेंडियोला, ये क्या करता है, श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है। तो सर एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल कितनी होनी चाहिए? यदि आप अभी स्वस्थ हैं, अभी एक छोटा सा ऑक्सीमीटर आता है या डॉक्टर के पास रहता है, आप जब चेक करवाएंगे तो उस व्यक्ति का यदि 99+ है तो समझिए वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। यदि 98 है तो वो भी चलेगा। ये सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, पढ़ाई करते हैं तो मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बात डॉक्टर ही जाने। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ है जो कि व्यवहारिक ज्ञान होता है, जो कि आपके डेली लाइफ में यूज होता है। अब आप मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए और उसने आपका ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल चेक है, तो आपको ज्ञान होनी चाहिए कि डॉक्टर मेरे साथ कर क्या रहा है, वो ऑक्सीजन अच्छा ऑक्सीजन लेवल, तो आपको पता होनी चाहिए। आप खुद देखिए कि आपके शरीर का ऑक्सीजन, हो सकता है डॉक्टर झूठ बोल दे, हो सकता है डॉक्टर जो है ना आपको परेशान होने के कारण आप परेशान हो जाएंगे सुन के, इसलिए आपसे झूठ बोला जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको जानने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए आना चाहिए। तो जब भी आपको सांस श्वसन की क्रिया में दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो तब आपको जो है ना ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए कि मेरे शरीर का ऑक्सीजन लेवल कितनी है। यदि 98 है, 99 है, तो उस स्थिति में भी ठीक ठाक है, मान लीजिए कि उसको जो है ना कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन यदि 95 आ गया, 94 आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को श्वसन मतलब सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है। मतलब ये मेंडुला जो होता है उस समय श्वसन की क्रिया पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, गिर जाता है। तो बच्चों, ये था पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग। मैंने आपको मस्तिष्क का जो भाग होता है, 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, तीनों मस्तिष्क को मैंने कंप्लीट किया। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और मध्य मस्तिष्क का भी मैंने कॉर्पोरा और सेरिब्रल को मैंने कंप्लीट किया। और पश्च मस्तिष्क का भी 2 भाग होता है, सेरिबेलम और मेंडुला। मैंने एक एक पार्ट पे मैंने फुल्ली रूप से कंप्लीट किया कि आपको किस तरह से कवर करना है। और यहाँ से अब आपको जब कोई भी ऑब्जेक्टिव बना के पूछे, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि सेरिब्रम, हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा भाग कौन सा, तो बोलेंगे क्या, सेरिब्रम, जिसको परम मस्तिष्क भी कहा जाता है। सर कितना, तो आपको जो है ना ऑप्शन में मिल सकता है 2/3, 2/3। यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो बोलेंगे कितना, 66% के समथिंग होता है। कितना, 66%। सर इसका कार्य क्या होता है, मैंने बताया था। इसका कार्य क्या होता है, खास करके आपके मेमोरी पावर, मतलब जो मेमोरी पर ये काम करता है। यदि जिस व्यक्ति का सेरिब्रम अच्छा होता है तो वह व्यक्ति का याददाश्त बहुत अच्छा होता है। जिस व्यक्ति का जो है सेरिब्रम खराब हो जाता है वह व्यक्ति को भूलने की हैबिट हो जाती है, आदतें हो जाती है। ये किसका कार्य था, सेरिब्रम का। उसके बाद थैलेमस का भी मैंने बताया। थैलेमस का कार्य क्या था, थैलेमस का कार्य ये था, आपके बाहरी, जैसे जो है ना बाहर रूप से ठंडा लगना, गर्मी लगना, बाहर से जब आपकी मान ली कोई आपके जो है ना पिटाई करते हैं या चोटी वगैरह काटते हैं, तो जो बाहर की एक्सटर्नल जो फील होता है वो जो ना आपके थैलेमस का काम होता है वो चीज़ को। उसके बाद हाइपोथैलेमस, ये इंटरनल, ये क्या करता है, जैसे आपको जो है ना पसीना आना, ठीक है, पेट दर्द करना, दांत दर्द करना, ये सारे चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस क्या एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, ऐसे स्थिति में व्यक्ति उस चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क में भी मैंने बताया कॉर्पोरा में क्या करता है, ये कॉर्पोरा क्या करता है, हमारे जो मध्य मस्तिष्क का भाग है ये क्या करता है, सुनने और देखने पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। सुनने और देखने पर क्या करता है बच्चों, ये कंट्रोल करने का काम करता है। यदि कोई व्यक्ति ढंग से सुन नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसके मध्य मस्तिष्क
मस्तिष्क का जो कोपेरा वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति ढंग से देख नहीं पा रहा है तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब है कि मध्य मस्तिष्क का जो कोपेरा भाग है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात करें सेरिब्रल। सेरिब्रल का ये क्या होता है, जब ये स्पाइनल कोड को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मैंने आपको बता चुका था, पहले वीडियो भी बनाया हूँ कि स्पाइनल कोड पे मैंने वीडियो बनाया था। जब ब्रेन कार्य करना बंद कर देता है तो आपका स्पाइनल कोड जो कि पीछे होता है तो ये जो ना कार्य करना एक्टिव हो जाता है, शुरू कर देता है। नेक्स्ट बात भी जस्ट मैं बताया पश्च मस्तिष्क, तो सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है भाई, ये आपको जो ना मस्तिष्क को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, जब जब कोई जो नशा करता है ऐसी स्थिति में सेरिबेलम कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण वो जो बाकी बातें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेडुला, ये क्या करता है, आपके श्वसन के लिए आप जो सांस लेते हैं उस पर कंट्रोल करने का कार्य करता है। जिस व्यक्ति का मेडुला सही से वर्क नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को दिक्कतें होती है। बच्चों ये भी आज जो ये मस्तिष्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बनाऊंगा, या आप कमेंट में लिख सकते हैं सर इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, मैं आपको जो उस पर वीडियो बना के दूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो जरूर आप सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि यह जो है ना वीडियो किसी को थोड़ा सा हेल्प कर सके, ज्ञान दे सके, और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।